अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेकिन इस न्याजी ने ना हमसे सारी खुशियां छीन ली हुई हैं। मैं कल भी गया था पेट्रोल डलवाने के लिए, मुझे नहीं मिला। आज भी मैं पीएसओ के पेट्रोल पंप पे गया हूँ, वो नहीं मिला। तो एक तो पेट्रोल का बहरान बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है और अवाम बेचारे परेशान हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं हुकूमत को कि ये क्या हुकूमत कर रही है। कोई हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जनाब कोई चीज़ें ख़रीदो तो वो फिर अल्लाह याद आता है, हर चीज़ में डबल महंगी हुई है। दोबारा महंगाई की भी लहर आ गई है, दोबारा महंगाई की भी लहर आ गई है। तो मुझे आज हाई कोर्ट जाना था, मैं गया, वहाँ पे कोई मेरा केस लगा हुआ था। वो केस किया जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान साहब की अदालत में। तो उसके बाद मैं फिर वापस आया और जो आज शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है तो कि जी ये स्टील मिल उन्होंने बेची है और कौन से वादा किया था कि हम चलाएंगे और ये है वो है, तो उसके मुकाबले में फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया शहबाज गिल। शहबाज गिल को जानते हैं ना आप, जिसको निकाला गया था बुज़दार का वो था मुशीर, उसने कोई बदतमीज़ियाँ की थी, उसको निकाला गया था। तो इमरान खान ने कहा कि ये तो बड़ा काम का आदमी है, तुम बुज़दार साहब इसको निकालो, मैं इसको अपना वज़ीर मुशीर बनाता हूँ। तो अब इमरान खान का वो मुशीर है। देखें, उसको निकाला गया था, अब वो इमरान खान का मुशीर है। अलीम खान को निकाला गया था, जेल गया, बेल पे आया, अब जनाब वो सीनियर वज़ीर है। तो ये अपना एहतसाब तो इनका ये है। तो आज वो इतने बड़के मार रहा था शहबाज गिल, जिसके बारे में रियाज जो फैसलाबाद का एमएनए है पीटीआई का, उसने कहा है कि ये ऐसा शख्स है शहबाज गिल कि अपने महल्ले से काउंसलर का इलेक्शन लड़े ना तो ये भी नहीं लड़ सकता। ठीक है। और दोस्तों, उसने कहा है कि शहबाज शरीफ तो ख्वाब में भी करप्शन करते हैं और वो करामत मसीह पकड़ा हुआ है और अरबों रुपए उसके खाते में डाले हुए हैं। दोस्तों, इनकी हुकूमत है, जो मर्जी ये कहते रहें। ये अपनी हुकूमत का भी तर्जमान है शहबाज गिल और नैब का भी तर्जमान है। मज़े की बात है, नैब का भी मुझे लगता है उधर से भी तनख्वाह लेता है, क्योंकि ये इन लोगों को, ये जितने मैं आपको कई दफ़ा गिनवाता हूँ, शहबाज गिल, ये शहजाद अकबर, इस तरह के लोग हैं ना, ये इमरान को जब मिले हैं ना, उन्होंने कहा जी कि हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं। उसने कहा वेलकम, आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। तो उसने जनाब उसको वो किया हुआ है, अपने मुशीर बनाया हुआ है। तो ऐसे बंदे तो उसने रखे हुए हैं। आज वो शहबाज शरीफ ने इतना सा ट्वीट किया है और इतनी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने कर दी है। और ये एलर्जी है असल में। ये इन्हें पता है कि हम चोर दरवाजे से आए हैं, तो कहीं से भी कोई थोड़ा हवा का रुख, कहीं से हवा का गुजर हुआ तो जनाब ये जो है ना, ये आ जाएंगे। असल बंदे तो यही हैं, नून लीग वाले। ये तो उनकी खुशकिस्मती है बकौल पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के कि उनको अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ऐसा मिला है जो कोई भी हमला नहीं कर रहा, सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। कोई भी, जिस तरह इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो आए रोज़ जो है ना मंजी उल्टा के रखते सन, आए रोज़ मंजी उल्टा देते सन। ठीक है, रोज़ ये जलसे, जुलूस, धरने, फलाने, मरने, उसने धरने मरने जारी रखे। लेकिन ये नहीं रख रहे। ये इनकी कमज़ोरी है, ये शराफत है, ये जो भी आप कह लें। आप भी बेहतर जानते हैं कि इनको न्याजी ने डंडा जो है ना, नैब वाला जो डंडा सर पे लटकाया हुआ है ना, तो उसको अगर ये बहादुरी से फेस करें ना, फिर के इनका यही नतीजा है। ये डर डर के करेंगे, फिर भी यही इनका नतीजा है। तो इनको मैं हमेशा कहता हूँ शहबाज शरीफ वालों को कि बाहर निकल के मुकाबला करो। ये एक हमला करता है ना, आप 2 हमले करो। उसके तो बहुत कमज़ोर पॉइंट है, वो तो कमज़ोरियों से भरा हुआ इंसान है इमरान खान और उसकी काबीना और उसके मिनिस्टर। देखे ना, अपने मिनिस्टर को खुद ही वो निकाल रहे हैं अपनी वजह से। फिरदौस आशिक वान को निकाला है, कोई शहबाज शरीफ की वजह से नहीं निकाला, अपनी वजह से निकाला है। तो दोस्तों, महंगाई का बुरा हाल है, आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, बजट सेशन शुरू हो गया है, बजट से पहले लोगों की चीखें निकल रही हैं, खुदा की कसम लोगों की चीखें निकल गई हैं। अभी जो वो ग्रोथ रेट और सारा बता रहे थे ना कि कोई रिकवरियाँ नहीं हुई टैक्स की,
और ग्रोथ रेट बिल्कुल ज़मीन पे चला गया है। तो ये पता नहीं ये कैसे करेंगे, बजट कैसे करेंगे। मेरे ख्याल है वही दिफा वाला बजट ही उनको दे देंगे, बाकी आवाम के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा वो टाइगर फोर्स को दे देंगे कि चलो जी तुम ऐश करो और टिड्डियाँ पकड़ो और कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ो। ये बात है। तो इस तरह के हालात हैं। इनको नून लीग वालों को चाहिए कि ये कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें। ये समझ रहे हैं बिल्ली नहीं आ रही, ये उड़े और उड़ के हमले करें। ये जवाबी हमले करेंगे ना तो ये न्याजी हुकूमत अपने पाँव पे चूके नहीं खड़ी, ये ख़त्म हो जाएगी। अभी तक मुझे बता दो कि नून लीग वालों ने कोई एक भी उसके ऊपर हमला किया हो, एक भी केस किया हो, इमरान खान के ऊपर केस किया हो। कितनी कमज़ोरियाँ हैं इमरान खान की, कितनी हैं बताएं। तो कोई किया है? करप्शन में जो निकल रहे हैं इस हवाले से कोई किया? कोई अदम एतमाद लाने की कोशिश की हो, कोई MNA MPO को मुलाकातें की हों, ये काफ लीग के साथ ही शहबाज शरीफ ने कोई मुलाकात की हो, पीर पिगाड़ा से कोई मुलाकात की हो, अख्तर मैंगल से कोई मुलाकात की हो। तो भाई जब आप बिल्कुल ही ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएंगे तो दूसरा तो जो शेरू है वो भी शेर बनेगा, वो टाइगर बनेगा, शेर बनेगा। असल में वो शेरू है, वो तुम्हारी वजह से बन रहा है ना। आगे आओ, निकलो और इस मुल्क को और कौम को इस अजाब से बचाओ। ये कोरोना के बाद इमराना अजाब जो है इससे बचाओ कौम को। और ये देखे सारा कोरोना भी सियासत की नज़र हो गया। अफसोस की बात है, पहले हम कहते थे कि यार कोई बंदा ऐसा है जो जिसका कोई अजीज़ बीमार हो। अब आप फ़ोन करके पता करें, आपको हर कोई कहेगा कि मेरा भाई बीमार है, मेरा कज़न बीमार है, मेरा खालू फौत हो गया है, मेरा नाना फौत हो गया। हर बंदा, अब इस वक्त ये हालात हैं, इस वक्त ये हालात है। 24% जो अफेक्टिव लोग निकल रहे हैं, 24% कितने होते हैं? हर तीसरा शख्स। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बहुत बुरे हालात आ गए हैं, बहुत बुरे हालात आ गए हैं। और इमरान तो ये चाहता है कि सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे। में यही मिर्ज़ा यार है उसका, जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर है ना, यही इसका यार है। तो इंशाअल्लाह ताला इनके दिन गिने जा चुके हैं। और अब ऐसे हालात पैदा होंगे कि नून लीग वाले भी अगर कुछ नहीं ना करेंगे, ये अपने ही हालात की वजह से ये डूबेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी कोई सुख दी खबर साढ़े कोलों कोई नहीं।